हेलो एंड वेलकम अगेन टू नसरुल्लाह सरस फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों, अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया है। उस वाले लेक्चर में वी डिस्कस्ड द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट, वी डिस्कस्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना बेटा? तो आज हम ऑप्टिक्स का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं आप लोगों के सामने। ठीक है ना? तो आज के लेक्चर में हम उससे पहले वाले लेक्चर को हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना बेटा? उसी वाले लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है? एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोगों तक मेरे नए नए वीडियोस पहुंचते रहे एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दोज वीडियोस। ठीक है? शैल वी स्टार्ट? ओके। तो पहले लेक्चर में हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? इन द लास्ट ऑफ द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑप्टिक्स वी डिस्कस्ड if the mirror is being fixed and the incident ray is being rotated in any sense। सेंस से मतलब बेटा, चाहे आप लोग इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराओ या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराओ। तो हमने ये देखा कि reflected ray was also getting rotated by the same angle in the opposite sense of rotation of the incident ray, right? तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं बेटा? आज के लेक्चर में हम इंसिडेंट रे को फिक्स करेंगे और मिरर को रोटेट कराएंगे। आज के लेक्चर में हम इंसिडेंट रे को फिक्स कराएंगे, मिरर को रोटेट कराएंगे और फिर देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना? सो द टॉपिक स्टैंड्स इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड एंड मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हाट अबाउट रिफ्लेक्टेड रे? ठीक है बेटा? तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि ये हमारा मिरर है। टेक दिस इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ द मिरर। इस वाले को फिलहाल के लिए भूल जाए, इस वाले को फिलहाल के लिए आप लोग भूल जाए, इस वाले मिरर को, इस वाले मिरर को फिलहाल के लिए भूल जाए। तो इन द वेरी इनिशियल कंडीशन दिस विल बी द नॉर्मल एंड द लाइन विच आई हैव रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीन कलर, दिस इज the incident ray and it will go along the same path because this very incidence is called as the normal incidence। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए बच्चों क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू 0, राइट? तो रिफ्लेक्टेड रे जो है दैट विल रिट्रेस इट्स पाथ। इसका मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 0, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 0 होगा फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। Now what we are trying to do? We are just trying to rotate this mirror by some angle theta in clockwise direction, right? तो हमने क्या किया यहाँ पे? हमने यहाँ पे मिरर को रोटेट किया बेटा, कितने एंगल से? थीटा एंगल से। तो इसका मतलब अगर पहले मिरर ऐसा था, give some pad to me, give to me। Say for example this was a mirror। पहले केस में हमने क्या डिस्कस किया था? This was a mirror। तो इस पे इंसिडेंट रे जो है वो ऐसे इंसिडेंट हो रहा था, नॉर्मल इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्टेड रे वाज रिट्रेसिंग इट्स पाथ। नाउ व्हाट आई एम डूइंग? आई एम जस्ट रोटेटिंग दिस मिरर बाय इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे रोटेट कर रहा मैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय सम एंगल थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मिरर को रोटेट कर दूं तो नॉर्मल भी रोटेट होगा, राइट? नॉर्मल विल आल्सो गेट रोटेटेड। जितने एंगल से आप लोग मिरर को रोटेट करोगे, मिरर को रोटेट करोगे, उतने ही एंगल से नॉर्मल भी रोटेट करेगा, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लेट्स डिस्कस दिस वेरी केस। So I have taken the mirror like this now. I have rotated it by some angle theta in clockwise direction. So what will happen? This will be the new position of the normal. This will be the new position of the normal, right? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? This will be the new position of the normal. Let me say that this is n dash. Now this is the incident ray. Incident ray is at some angle theta with the normal now. In order to satisfy the laws of reflection, what reflected ray will also get rotated, right बेटा? तो reflected ray जो है वो भी rotate कर जाएगा, क्योंकि angle of reflection को angle of incidence के बराबर होना। So this will be new reflected ray. Let me say that this is r dash. This is new reflected ray. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने इसको किसके बराबर लिया? थीटा के बराबर। तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ थीटा एंगल ही बनाएगा।
In the very first lecture, I have discussed that the angle between the incident ray and the reflected ray is always equal to 2i or 2r. Here I have represented the angle of incidence by theta. So that means the angle between this incident ray and reflected ray will now be 2 theta. तो यहां तक आप लोगों को क्या समझ में आया? The moment we rotated the mirror in the clockwise direction, reflected ray gets reflected from its initial position by twice of that angle in the same sense of rotation. समझ में आ रही ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? अगर हम मिरर को थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन 2 टाइम्स ऑफ दैट एंगल हो जाता है इन द सेम सेंस ऑफ रोटेशन, राइट? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है? बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है। पहले वाले केस में हम क्या कर रहे थे? इन द वेरी फर्स्ट केस वी वर जस्ट fixing the mirror and we were rotating the incident ray. What we have concluded from that very part कि reflected ray opposite direction में, अगर incident ray clockwise direction में rotate हो रहा था, reflected ray anti clockwise direction में उतने ही angle से rotate हो रहा था, right? And in this case where we have fixed the normal, where we have fixed the incident ray and we are rotating the mirror, हम मिरर को रोटेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ यहां पे रिफ्लेक्टेड रे जो है उसका रोटेशन 2 टाइम्स ऑफ दैट एंगल। कौन सा एंगल? जिस एंगल से हम मिरर को रोटेट कर रहे थे उससे दुगना एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर जाता था इन द सेम सेंस ऑफ रोटेशन, राइट? यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया? तो आप लोगों को 2 बातें याद रखनी है। कौन सी 2 बातें याद रखनी है? ये 2 बातें मैंने यहां पे लिख के रखी है। इफ मिरर इज फिक्स्ड एंड इंसिडेंट रे इज बीइंग रोटेटेड बाय सम एंगल, देन रिफ्लेक्टेड रे मे आल्सो गेट रोटेटेड बाय सेम एंगल इन अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन, राइट? ये पहला केस था हमारा। एंड सेकंड केस हुआ जो अभी मैंने डिस्कस किया, इफ इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड एंड मिरर इज बीइंग रोटेटेड बाय सम एंगल, then reflected ray gets rotated by some angle, by angle 2 theta in the same sense of rotation, right? यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? शाबाश। इसको मोर क्लियर करने के लिए नीट 2017 में, नीट 2017 में एक खूबसूरत सवाल पूछा गया था। चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, ठीक है ना बेटा? जरा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, ट्राई टू डिकोड द लैंग्वेज। बस लैंग्वेज को डिकोड कीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। A beam of light from source L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source. The beam is reflected back as a spot on a scale placed just above the source L. When the mirror is rotated through small angle theta, the spot of the light is found to move through a distance y on the scale. The angle theta is given by. यहाँ पे मुझे ये बताएं किसको रोटेट किया गया है। Try to find the problem, try to solve the problem. जरा मुझे ये बताएं किसको रोटेट किया गया है बेटा? मिरर को रोटेट किया गया है, राइट? मिरर को रोटेट करने पे ये बात याद रखिएगा, मिरर को रोटेट करने पे रिफ्लेक्टेड रे जो है कितने एंगल से रोटेट कर जाता है? 2 थीटा से रोटेट कर जाता है, ठीक है ना? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे, इसका रिश्ता किसके साथ होता है? इमेज के साथ होता है, राइट? सो दैट मीन्स कि अगर हम इसको पिक्टोरियली बनाना चाहते हैं, ये इस तरीके से बोल रहा है कि इनिशियल कंडीशन में हमारे पास कोई मिरर है। सपोज कीजिए बच्चा, ये हमारे पास कोई मिरर है, दिस इज अ मिरर, ये कोई मिरर है, ठीक है? यहां पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है जिसको एल नाम से इसने डिनोट किया है। आई एम जस्ट डिकोडिंग द लैंग्वेज नाउ। तो क्या बता रहा है, यहां से लाइट निकलने के बाद, लाइट वापस आ गई और बेटा कितने डिस्टेंस से? बिल्कुल इसी स्केल पे, इसी लाइन में। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूं, इसी लाइन पे कितने डिस्टेंस पे बेटा ऊपर आए? कितने डिस्टेंस मिरर से ये बन रही है इमेज बन रही है बेटा यहाँ पे x डिस्टेंस पे। दिस इज द वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जरा पढ़िए। A beam of light from source L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source. सोर्स से कितनी डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। The beam is reflected back as a spot on a scale just above the source L, right? What is the case now? अब कर क्या रहा है? अब ये मिरर को रोटेट कर रहा है बाय सम एंगल थीटा। ऐसे इसने मिरर को रोटेट कर दिया बाय सम एंगल थीटा। सपोज कीजिए इसने मिरर को रोटेट कर दिया कितने एंगल से? बाय सम एंगल थीटा। तो अगर इसने मिरर को रोटेट किया बाय सम एंगल थीटा, फिर बोल रहा है कि इसी स्केल में ये कितनी डिस्टेंस नीचे इमेज फॉर्म कर रहा है? स्पॉट कहां पे चला गया? लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू ए डिस्टेंस y ऑन द स्केल। कितना?
y ऑन द स्केल, मतलब इमेज जो है वो कितना नीचे आ गया है, इमेज कितना नीचे आ गया है, इमेज कितना नीचे आ गया बच्चे, इमेज नीचे आ गया है y डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस नीचे आ गया है, y डिस्टेंस नीचे आ गया है, मतलब यहां पे स्पॉट बना, राइट, यहां पे स्पॉट बन रहा है इमेज का। शाबाश, वेरी गुड। आप लोगों के पास ऑप्शंस गिवन है, आप लोगों को आंसर देना है। जरा बताइए क्या कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कौन सा कंसेप्ट लगाओगे। देखिए अभी मैंने आप लोगों से कहा जब मिरर को रोटेट करते हैं हम थीटा से, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 2 थीटा। यहां पे कहीं इमेज बनी होगी, रिफ्लेक्टेड रे बोले तो इमेज, रिफ्लेक्टेड रे बोले तो इमेज, राइट बेटा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कितनी डिस्टेंस नीचे चला गया है इमेज, y डिस्टेंस, कितना बेटा, y डिस्टेंस नीचे चला गया है। तो हम क्या लगाएंगे, इस वाले ट्रायंगल पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि अगर हम tan of 2 थीटा लिखेंगे, व्हाट इज tan of 2 थीटा, it will be perpendicular divided by base. What is our perpendicular? It is y. And what is our base? It is x. Right? तो कंसेप्ट कौन सा लगा, आप लोगों ने क्या समझा, कंसेप्ट कौन सा लगा, हमने मिरर को रोटेट थीटा से कर दिया, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कहां, कितनी डिस्टेंस यहां पे नीचे आ गया, y डिस्टेंस। इसका मतलब यहां पे जो रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल बनाया होगा नॉर्मल के साथ, कितना बनाया होगा, 2 थीटा, कितना बनाया होगा, 2 थीटा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ, तो टोटल एंगल कितना, सॉरी कितना इमेज नीचे बना होगा, 2 थीटा इमेज नीचे बना होगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल सा सवाल है। सवाल ये है कि हमारे पास कोई मिरर है, मिरर को हमने रोटेट किया थीटा एंगल से, तो उस वक्त इमेज जो है वो नीचे y डिस्टेंस आ गई, ठीक है ना। मिरर को रोटेट करने पे रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होता, बाय एंगल 2 थीटा, कितने एंगल से, 2 थीटा से। व्हाट वी आर यूजिंग नाउ, द सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो tan of 2 थीटा विल बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। क्वेश्चन में एक और चीज है, क्वेश्चन में एक और चीज है बच्चों, स्मॉल एंगल। And you know the small angle approximation. Do you know the small angle approximation? For small angle के लिए क्या होता है? For small angle, tan of theta is approximately equal to theta. इसका मतलब ये हुआ कि tan of 2 theta जो होगा, that will be approximately equal to 2 theta. Therefore, 2 theta हमारा किसके बराबर आएगा, y divided by x. तो theta किसके बराबर आएगा, y divided by 2x. What will be our option? y डिवाइडेड बाई 2x। कहीं पे मैच हो रहा है कोई ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। इसका मतलब हमें मिरर का रोटेशन फाइंड करना था कि हमने कितने एंगल से मिरर को रोटेट किया था, कितने एंगल से, y डिवाइडेड बाई 2x। दिस वाज द प्रॉब्लम। क्या आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आए, समझ में आए ना। चलिए जी आगे चलते हैं। नाउ द अनदर टॉपिक ऑफ दिस यूनिट विल बी ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो आप लोग क्या समझते हैं ऑब्जेक्ट से, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से आप लोग क्या मतलब समझते हैं, शाबाश, चलिए बोलिए, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑब्जेक्ट। आप लोग क्लास 10th से ये सारी चीजें पढ़ते आए हैं ना, तो व्हाट डू यू मीन बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से आप लोग क्या मतलब समझते हैं, शाबाश, वेरी गुड, बताइए, जो आप लोगों को पता है जस्ट स्पीट इट आउट, जरा जल्दी से बोलिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, इंसिडेंट रे, शाबाश, वेरी गुड। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट का मतलब जब भी ऑब्जेक्ट की बात फिजिक्स में आती है तो दिमाग में एक बात याद रखिएगा, इट इज द इंसिडेंट रे। सिंपल बात याद रखिए, ऑब्जेक्ट का रिश्ता किसके साथ है, इंसिडेंट रे के साथ। ऑब्जेक्ट बोले तो इंसिडेंट रे, इमेज बोले तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। इज दैट क्लियर? क्या बोल रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट बोले तो इंसिडेंट रे और इमेज बोले तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। मिरर्स क्या शो करते, रिफ्लेक्शन, लेंसेज क्या शो करते, रिफ्रैक्शन। इज दैट क्लियर टू यू, इज दैट क्लियर टू यू। सो इन द वेरी सिंपल वर्ड्स आई वुड लाइक टू राइट द डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। IR बोले तो इंसिडेंट रेज, IR बोले तो इंसिडेंट रेज। देखिए बच्चों, अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, फिजिक्स की दुनिया में रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है, वैसे ही रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय द रियल ऑब्जेक्ट। पहले तो बात ये समझिए आप लोग, फिजिक्स की दुनिया और डेली लाइफ की दुनिया बिल्कुल अलग अलग है। अगर हम फिजिक्स में रियल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, so it does not mean that you will go and try to find the object in reality at that point. It's not like that. तो फिजिक्स में आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है
कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए कोई सिंपल सा रूल आप सर बता दीजिए कि हम कैसे ये बता दें कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक रियल ऑब्जेक्ट होगा या कोई ऑब्जेक्ट जो है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। एंड सर काइंडली आप ये भी बता दीजिए कि हम कौन सी इमेज को वर्चुअल इमेज कब कहेंगे और कौन सी इमेज को रियल इमेज कहेंगे। तो ठीक है ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जरा एक बात मुझे ये बताइए आप लोग, ये अगर मेरे पास कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज अ मिरर, लेट मी से दैट दिस इज मिरर, एम राइट? इज दैट क्लियर? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे ये बताइए, ये जो इंसिडेंट रेज है, दिस इज वन इंसिडेंट रे एंड दिस इज अनदर इंसिडेंट रे, ये दोनों इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है? डाइवर्जिंग, दीज आर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज। तो पहली बात आप ये याद रखिएगा कि जहां पे भी डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज का कंसेप्ट आएगा, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे बोले तो डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे का मतलब होता है कि रियल ऑब्जेक्ट होगा। बस इतना याद रखिए, डोंट ट्राई टू गो एंड फाइंड द ऑब्जेक्ट इन रियलिटी प्लेस्ड एट सम पॉइंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हम फिजिक्स की दुनिया में हैं। आप लोग बस ये बात याद रखिए, इफ द इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? सेपरेट आउट, फैलाव होगा। तो समझना जिस पॉइंट से वो निकले होंगे, दैट विल बी बिहेविंग एज द रियल ऑब्जेक्ट, दैट विल बी बिहेविंग एज द रियल ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छा, मुझे ये बताइए बच्चों, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज एन इंसिडेंट रे, दिस इज आल्सो द इंसिडेंट रे। आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोगों को क्या लग रहा है? इफ मिरर वुड नॉट हैव बीन देयर, अगर यहां पे ये मिरर ना होता तो ये रेज जाके इस पॉइंट पे मिलते। So that means what is the nature of these incident rays? What is the nature of these incident rays? It's converging nature. What? It's converging nature. So these rays are converging incident rays, converging incident rays. If we have converging incident rays, we will be discussing about the virtual object. We will be discussing about what? Virtual object, right? Because we are discussing the incident rays, इसका ये मतलब होता है कि we will be talking about the object. We will be talking about the object, right? Is that clear? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब इसको याद रखने की टेक्निक क्या है? इसको याद रखने की टेक्निक क्या है बेटा? इसको याद रखने की टेक्निक ये है, DR आप लोग याद रखिए। D stands for what? DR तो आप लोगों को याद रहेगा ही, because you will be the doctors after you crack the NEET examination, ठीक है ना? NEET examination से मुझे ये याद आ रहा है कि कल शाम में ही एनटीए वालों ने जो रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम each corner of the country, and especially I would like to thank the students of Shaheen Karimnagar who have made it into the at the very first moment with the flying colors. और जिन बच्चों का नहीं हुआ है नीट इन दिस अटेम्प्ट, वो बस लगे रहे, मेहनत करिए, इंशाल्लाह अगले साल आप लोग अपने आप को उस लिस्ट में देखेंगे जिस लिस्ट में इस साल हमारे प्रीवियस बच्चों ने देखा है। सो कंग्रेचुलेटिंग देम फ्रॉम ऑन द बिहाफ ऑफ यू पीपल एंड ऑन द बिहाफ ऑफ माइन टू। तो स्टे ब्लेस्ड। और एक बात याद रखिएगा, बिफोर बिकमिंग द गुड डॉक्टर्स यू विल बी द गुड डॉक्टर्स, नाउ द सोसाइटी इज कॉलिंग यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अच्छा डॉक्टर बनने से पहले आप एक अच्छे इंसान बनना, क्योंकि जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे आप अच्छे डॉक्टर्स नहीं बन सकते, ठीक है ना? माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू, गो एंड राइज, ठीक है? चलिए, अब यहां पे मैं क्या बता रहा हूं कि DR से हम याद रखेंगे, DR से हम व्हाट याद रखेंगे? व्हाट डज D स्टैंड फॉर? व्हाट डज D स्टैंड फॉर? व्हाट डज D स्टैंड फॉर? चलिए बोलो बच्चों, व्हाट डज D स्टैंड फॉर? D स्टैंड्स फॉर डाइवर्जिंग, D स्टैंड्स फॉर व्हाट? डाइवर्जिंग। एंड R स्टैंड्स फॉर व्हाट? रियल ऑब्जेक्ट, राइट, रियल ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि पहला अल्फाबेट किसके लिए? अबाउट द नेचर ऑफ द रेज, वेदर द रेज आर कन्वर्जिंग और वेदर द रेज आर डाइवर्जिंग। इफ द रेज आर डाइवर्जिंग वी विल बी हैविंग द रियल ऑब्जेक्ट एंड R स्टैंड्स फॉर द ऑब्जेक्ट। इज इट इजी टू रिमेंबर नाउ? क्या आसान है इसको याद रखना? क्या याद रखना है? D स्टैंड्स फॉर डाइवर्जिंग एंड R स्टैंड्स फॉर रियल ऑब्जेक्ट। जहां पे भी इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग होंगे वहां पे ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट आएगा वो रियल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आएगा, राइट? चलिए, तो ये कैसे याद रखोगे? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे याद रखोगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट
किसी भी पढ़ाई के बाद लोग क्या कर रहे हैं, सीवी बना रहे हैं, कंपनी वाले को भेज देते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ता है, किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए आप लोगों को सीवी बनानी पड़ती है, तो इसको सीवी से याद रखिएगा। सीवी, व्हाट डज सी स्टैंड फॉर, व्हाट डज सी स्टैंड फॉर, शाबाश, व्हाट, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज, व्हाट, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज, एंड व्हाट डज वी स्टैंड फॉर, इट स्टैंड्स फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही? दिस इज जस्ट द टेक्निक, दिस इज जस्ट द टेक्निक टू रिमेंबर how you will remember that if the incident rays are diverging, the object will be real object, and if the incident rays are converging, the object will be the virtual object. Is that clear? Is that clear? तो अब बात आती है किसकी, अब बात आती है इमेज की। सिंपल बात है कि ऑब्जेक्ट में आप लोगों ने जो चिपकाया, आप लोगों को जो बोला गया ऑब्जेक्ट के बारे में, यू हैव टू जस्ट रिवर्स द थिंग्स, यू हैव टू जस्ट रिवर्स द थिंग्स। बस याद रखिए, ऑब्जेक्ट वाज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, incident rays, and image will be the point of intersection, point of intersection, image will be the point of intersection, किसका point of intersection, reflected rays or refracted rays, reflected or refracted rays. Is it clear to you? क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, ठीक है यहां तक। तो आप लोग क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के मामले में हमने क्या डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट के मामले में हमने ये डिस्कस किया कि अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग होंगे, यहां पे जरा ध्यान दो, इफ रिफ्लेक्टेड रेज, इफ आर स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग, व्हाट बेटा, आर डाइवर्जिंग, अगर वो डाइवर्ज हो रही है तो इमेज क्या बनेगा, वहां पे डाइवर्जिंग था तो कौन सी इमेज, कौन सा ऑब्जेक्ट बन रहा था, रियल ऑब्जेक्ट। यहां पे रिफ्लेक्टेड रेज क्या है, डाइवर्जिंग, तो कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज, कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। इज दैट क्लियर? क्या ये ऑब्जेक्ट का जो फंडा था उसका उल्टा फंडा है ये, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, तो ये बताइए जरा मुझे, अगर रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग, इफ दीज आर कन्वर्जिंग, व्हाट विल बी आवर नेचर ऑफ द इमेज, दैट विल बी द रियल इमेज, दैट विल बी द रियल इमेज। बस इस बात को याद रखिए, बिल्कुल। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है, या मैं इसको अलग से लिख दूं, ये समझ में आया ना कि कैसे याद रखना है, ठीक है। तो नोट्स में अच्छे से आप लोग लिखिएगा। आई विल बी अटैचिंग दिस फाइल विद द वीडियो ऑन माय चैनल, तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको अटैच कर दूंगा वहां पे, इसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के साथ ही, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट द नोट्स, राइट। यहां तक बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। तो दूसरी बात यह है कि से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, शाबाश। मुझे ये बताइए बच्चों, व्हाट आर दीज रेज, इंसिडेंट रेज। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड द नेचर ऑफ द रेज, व्हाट आर दीज रेज, इंसिडेंट रेज। ये रेज कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है। सो व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट, विल बी दिस रियल ऑब्जेक्ट, ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर टू यू, रियल ऑब्जेक्ट होगा। अब जरा ये बताइए, मिरर पे पढ़ने के बाद ये वाली रे ऐसे जा रही है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज अनदर रिफ्लेक्टेड रे। Is that clear? What's the nature of these reflected rays? Are these reflected rays diverging or are these reflected rays converging? कौन सा है, डाइवर्जिंग है। अगर रिफ्लेक्टिव रेज या रिफ्रैक्टिव रेज, अगर रिफ्लेक्टिव रेज या रिफ्रैक्टिव रेज डाइवर्जिंग होती है तो कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। शाबाश, वेरी गुड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जरा यहां पे ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज क्या बना, वर्चुअल। यहां पे क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे तो हमने बस डिस्कस किया है कि रियल ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा, रियल ऑब्जेक्ट है, इसी का इमेज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इमेज क्या बना, वर्चुअल। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा इंसिडेंट रे है, द रे विच आई हैव मेड विद द ग्रीन कलर। ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। एक इंसिडेंट रे ऐसा आ रहा और दूसरा इंसिडेंट ऐसा आ रहा, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, राइट। ये इंसिडेंट रेज का नेचर कैसा है बच्चों, इंसिडेंट रेज का नेचर कैसा है, क्या ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। These incident rays are converging, these incident rays are converging. So what will be this point, will this be real object or virtual object, virtual object, right, this will be the virtual object, this will be what, virtual object। क्यों virtual object, क्यों, क्योंकि हम incident rays discuss कर रहे हैं, we are not discussing the reflected or refractive rays, we are discussing the incident rays, right। तो इंसिडेंट रेज
कन्वर्ज हो रही है, तो इसका मतलब दिस विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दिस विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट. आफ्टर फॉलिंग ऑन द मिरर, दिस रे इज बीइंग रिफ्लेक्टेड लाइक दिस and this ray is being reflected like this. So reflected rays, what are reflected rays? Are these reflected rays converging or diverging? है कौन सी rays है? Converging है कि diverging है? Converging है. अगर reflected rays converging है तो कौन सी image बनेगी? This will be the real image. This will be what? Real image. This will be what? Real image. एक बात जरा मुझे बताइए, क्या आप लोगों को यहां पे एक चीज देखने को मिल रही है? सर कौन सी चीज? अगर ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज बन रहा है वर्चुअल. अगर अब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज बन रहा है रियल. ये सिर्फ प्लेन मिरर के केस में होता है. मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज का जो नेचर है ना, ये अपोजिट हो रहा है. क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज विल बी वर्चुअल, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, इमेज विल बी रियल. क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आया? इज दैट क्लियर? क्या आप लोगों को समझ में आया यहां तक? शैल आई प्रोसीड? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. ठीक, लेंस के बारे में. अभी हमारा लेंस जो है, दिस इज नॉट आवर डोमेन दिस टाइम, बट क्लास 10th में आप लोगों ने लेंसेज के बारे में पढ़ा ही होगा. ठीक है ना? यू हैव डिस्कस्ड अबाउट कन्वेक्स लेंस, यू हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट, कनकेव लेंसेज. क्लास 10th में पढ़ा है ना आप लोगों ने. ठीक है, ये कौन इस तरह का लेंस, कौन सा लेंस होता है? जरा बोलो. कन्वेक्स लेंस, राइट? अब इमेज कैसे आ रही है, इमेज कैसे बन रही है, नथिंग टू डू विद दैट. व्हेन वी विल बी डीलिंग विद द लेंसेज, जब हम लेंसेज के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वहां पे हम इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज फॉर श्योर पढ़ेंगे. ठीक है ना? तो अभी के लिए बस मुझे ये कंसेप्ट पढ़ाना है कि लेंस के केस में रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट कैसे आता है. इज इट क्लियर? क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तेज तो नहीं पढ़ा रहा मैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अब जरा सुनो. यहां पे अगर मैं ये ऑब्जेक्ट मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं? ऑब्जेक्ट मान रहा हूं. शाबाश. आप लोग मुझे बताइए बच्चों, ये वाली कौन सी रे? व्हाट इज दिस रे? दिस इज द इंसिडेंट रे. शाबाश. एंड दिस इज अनदर इंसिडेंट रे. व्हाट इज द नेचर ऑफ इंसिडेंट रेज? Diverging. Very good. Incident rays are diverging. Incident rays are what? Diverging. Incident rays कौन सी rays है हमारे? Incident rays are diverging. If the incident rays are diverging, what कौन सा object होगा? Real object. कौन सा होगा? Real object. Is that clear? अरे अब आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को फोड़ डालोगे आगे. This is the very important concept. ये बात याद रखना. दूसरी बात, यहां पे जो ये रेज है, ये कौन से रे है? शाबाश बच्चों, ये कौन से रे? ये है रिफ्रैक्टेड रे. दिस इज व्हाट? दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. बिकॉज इन केस ऑफ लेंस वी आर डिस्कसिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट? तो ये कौन सी रे होगी? ये होगी रिफ्रैक्टेड रे. दिस विल बी आल्सो रिफ्रैक्टेड रे, राइट? रिफ्रैक्टेड रेज का नेचर कैसा है? दिस इज कन्वर्जिंग. अगर रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्जिंग होती है, अगर रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्जिंग होती है, हमारी जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है. बोलो बच्चों, समझ में आया? समझ में आया? इज इट क्लियर टू यू? अब अगर मैं आप लोगों को मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन बता दूं तो क्या आप लोग कर पाएंगे? क्या आप लोग कर पाएंगे? तो चलिए ठीक है, ये है मिरर. पहले हम मिरर, दो मिरर्स ले रहे हैं. ठीक है, say this is mirror M1 and this is mirror M2. It would have taken a lot of time अगर मैं क्लास में ये डायग्राम्स बनाता. तो मैंने पहले ही स्लाइड बना दी मैं, लेकिन I'll be making you people understand each and every line which I have plotted in this diagram, right? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. This is mirror M1 and this is mirror M2 and this is the point object, right? Are you getting my point? Say for example, मेरे हाथ की तरफ ध्यान रखिएगा, ये कहां से चलेगा तो आप लोगों को समझ में आ जाए. दिस इज द फर्स्ट रे. व्हाट इज दिस रे कॉल्ड एज? दिस विल बी द इंसिडेंट रे एंड दिस विल बी द इंसिडेंट रे, राइट? दिस विल बी द इंसिडेंट रे लाइक दिस. दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी इंसिडेंट रे. दिस विल बी इंसिडेंट रे. व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इंसिडेंट रेज? शाबाश, आराम से स्टेप बाय स्टेप चलिए. What is the nature of these incident rays? These are diverging incident rays. जब भी incident rays diverging होती है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या होता है? रियल ऑब्जेक्ट. कौन सा होता है? रियल ऑब्जेक्ट. तो AM1 के लिए कैसे बिहेव करेगा? रियल ऑब्जेक्ट. AM1 के लिए कैसे बिहेव करेगा? रियल ऑब्जेक्ट, राइट? अब यहीं पे देखिए, AM2 के लिए कैसे बिहेव करेगा? AM2 के लिए कैसे बिहेव करेगा? जरा यहां पे ध्यान दीजिए. ये A है ना, ये A. दिस इज द A पॉइंट.
AM2 के लिए कैसे बिहेव करेगा, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? AM2 के लिए कैसे बिहेव करेगा बच्चा? ए से निकलने वाली ये भी इंसिडेंट रे है एंड दिस इज अनदर इंसिडेंट रे, राइट? ये इंसिडेंट रेज कहां पे फॉल हो रही है? M2 पे। आर दिस इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग और आर दिस इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग? डाइवर्जेंट। तो ए मिरर M2 के लिए भी कैसा होगा? रियल ऑब्जेक्ट, राइट? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई यहां तक? सही है ना? चलिए आप बी की बात करते हैं। दिस बी फॉर M1, बी M1 के लिए क्या होगा? बी M1 के लिए क्या होगा? जरा M1 के लिए क्या होगा बी? जरा ये देखिए बेटा, M1 पे पढ़ने वाली ये रेज ऐसे जा रही है। व्हाट आर दीज रेज? ये रेज कौन सी रेज है? ये रेज हमारी है रिफ्लेक्टेड रे। ये वाली रे कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे, राइट? ये इस मिरर से निकलने वाली रे यहां पे जा रही थी, ऐसे जा रही थी रे, और यहां पे पढ़ने के बाद ये ऐसे चला गया, ठीक है ना? क्या आप लोग समझ गए? अब ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। एंड दिस इज ऑल्सो द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम दिस मिरर M1। तो जब हमने इन दोनों रेज को एक्सटेंड किया बैकवर्ड्स, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? जरा आफ्टर रिफ्लेक्शन जरा देखिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? डाइवर्जिंग है। अगर रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग होती है, हमारे पास क्या होती है? वर्चुअल इमेज। क्या होती है? वर्चुअल इमेज। सो बी विल बी बिहेविंग एज वर्चुअल इमेज फॉर व्हाट? वर्चुअल इमेज फॉर M1। इज दैट क्लियर टू यू? वर्चुअल इमेज फॉर M1, राइट? अब जरा ये क्या देखना है, BM2 के लिए क्या बिहेव करेगा? अरे भाई BM2 के लिए क्या बिहेव करेगा? ये तो रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज, अच्छा एक बात बताइए, ये रिफ्लेक्टेड रे है फ्रॉम मिरर M1, क्या ये इंसिडेंट रे नहीं है फॉर मिरर M2? क्या ये इंसिडेंट रे M2 के लिए नहीं है? दिस इज द इंसिडेंट रे फॉर M2, दिस विल बी आल्सो बिहेव एज इंसिडेंट रे फॉर M2। तो सेम रे रिफ्लेक्टेड भी है, सेम रे इंसिडेंट रे भी है। तो M2 के लिए जो ये इंसिडेंट रेज है, बोलो ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? डाइवर्जिंग है। कैसा है? डाइवर्जिंग है ना? अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग होती है तो ऑब्जेक्ट कैसा बनता? रियल ऑब्जेक्ट। तो बी क्या बिहेव करेगा? बी विल बिहेव एज रियल ऑब्जेक्ट फॉर व्हाट? M2। बी विल बिहेव एज व्हाट? रियल ऑब्जेक्ट फॉर M2। डाइवर्जिंग है ना? रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो रही है? रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो रही है, नहीं? अरे रिफ्लेक्शन के, ये इंसिडेंट रेज है, ये इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज यहां पे डाइवर्ज हो रही है। अच्छा ये इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो रही है? रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो रही है ना इस वाले केस में। एम आई राइट? क्या ये बात क्लियर है? सही है ना? बी जरा यहां पे ध्यान दीजिए, वन सेकेंड। बी M1 के लिए क्या है? M1 के लिए तो वर्चुअल इमेज है, लेकिन M2 के लिए क्या है? कौन सा ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट। क्यों? क्यों इंसिडेंट रेज क्या है? डाइवर्जिंग है। इज दैट क्लियर? यही कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों में, शायद ये BM2 के लिए क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बट इट बिहेव्स एज रियल ऑब्जेक्ट फॉर व्हाट? M2। इसी वजह से मैंने कंसेप्ट क्या पढ़ाया था कि अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है तो रियल ऑब्जेक्ट होता है, अगर इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है तो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर टू यू? क्या आप लोगों को यहां तक बात समझ में आई? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? अब आप लोग जरा ये सवाल कीजिए, this is the combination of lens and mirror, this is the combination of what? Lens and mirror। चलिए लेंस और मिरर के का जो कॉम्बिनेशन ये करिए आप लोग, तब तक शाबाश, जरा करिए, गिव इट अ ट्राई। आप ट्राई करिए, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। चलो चलिए शाबाश करिए, जरा देखते हैं कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा नाम देना बाकी है, चलिए नाम भी देते हैं, नामकरण करते हैं इसका। दिस इज आवर पॉइंट ए, दिस इज आवर पॉइंट बी एंड दिस इज आवर पॉइंट सी। शाबाश, आप तो बोल सकते हो ना, आप बोल सकते हैं। शाबाश, डू इट इन योर नोटबुक। वेरी गुड, हो गया। तो चलिए स्टार्ट करें, देखते हैं। आप लोग अपने आंसर टेली कीजिए, ठीक है? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों क्या हुआ है? दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट ए, दिस इज द इंसिडेंट रे, राइट? स्टेप बाय स्टेप चलिए। दिस इज अनदर इंसिडेंट रे। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इंसिडेंट रेज? कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? डाइवर्जिंग है। तो व्हाट विल बी ए?
रियल ऑब्जेक्ट। सो ए फॉर लेंस, ए फॉर लेंस, ए फॉर लेंस। और ये क्या है हमारा बच्चों? ये है मिरर, ये है मिरर। A for lens will behave as what? Real object. A for lens will behave as real object, right? कोई दिक्कत यहां तक? शाबाश। यहीं पे जरा देखिए, A for mirror क्या है? क्या A मिरर के लिए कुछ है? कुछ भी नहीं है ना। यहां से मिरर पे रिफ्लेक्टेड रेज फिर जा रही है, क्या कोई वापस आ रही है कहीं पे? तो हम क्या मानेंगे बेटा? तो हम ये मानेंगे कि A जो है वो मिरर के लिए कुछ भी नहीं है, राइट? चलिए नेक्स्ट। What are these rays called as? शाबाश, ये बताइए जरा, ये कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे। What are these refracted rays? Are these converging or diverging? क्या है बेटा? कन्वर्जिंग है। अगर रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्जिंग होती है तो इमेज क्या बनती है? रियल। सो बी विल बी रियल इमेज फॉर व्हाट? लेंस। बी विल बी रियल इमेज फॉर लेंस, रियल इमेज फॉर लेंस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब इस बी से निकलने वाली ये रे जो है, व्हाट आर दीज रेज कॉल्ड एज? दीज रेज आर कॉल्ड एज इंसिडेंट रेज। दीज रेज आर कॉल्ड एज व्हाट आर दीज इंसिडेंट रेज? आर दीज इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। तो बी मिरर के लिए क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट। बी मिरर के लिए क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है ना? नाउ कमिंग टू पॉइंट सी। मुझे बताइए सी लेंस के लिए क्या है, जरा ये बताइए। ये कौन सी रे है हमारी? ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ना? दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे। डोंट गेट कंफ्यूज, दीज आर रिफ्रैक्टेड रेज एंड दिस रे इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस रे इज रिफ्लेक्टेड रे। सही है ना? तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है, क्या ये कन्वर्ज हो रही है कि डाइवर्ज हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। अगर रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज होती है तो हमारे पास इमेज जो बनती है वो क्या बनती है? वर्चुअल इमेज। क्या बनती है? वर्चुअल इमेज। तो क्या बनेगा बेटा? हम किसकी बात कर रहे हैं? सी। सी मिरर के लिए क्या है? सी मिरर के लिए क्या है? वर्चुअल इमेज। क्या है? वर्चुअल इमेज। सी मिरर के लिए वर्चुअल इमेज है। एंड व्हाट इज सी फॉर द लेंस? कुछ भी नहीं। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई? इज इट क्लियर टू यू? मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम करने के बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कंसेप्ट ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल इमेज एंड कंसेप्ट ऑफ रियल इमेज। इज इट क्लियर? शैल आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ? क्या मैं लेक्चर में आगे चलूं? और चलिए जी। इज इट क्लियर? शाबाश बच्चा। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों ने क्लास 10th में काफी अच्छे से पढ़ा भी होगा, ठीक है ना? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है। यू माइट हैव डिस्कस्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है ना? चलिए बच्चा, तो हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्लेन मिरर? सिंपल बात है ना? गिलास को एक साइड से पॉलिश कर दो तो क्या बन जाता है? प्लेन मिरर बनता है, ठीक है? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर के लिए आप लोग कोई भी इंसिडेंस ले सकते हैं। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ये बोलना चाह रहा हूं सिंपल भाषा में। सुनिए मेरी बात गौर से सुनिए। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, आप कोई से भी इंसिडेंट रेज ले सकते हो। कोई से भी इंसिडेंट रेज मतलब यू कैन टेक नॉर्मल इंसिडेंट्स, यू कैन टेक ओब्लिक इंसिडेंट्स। लेकिन हमें जो आसानी होती है वो होती है एक रे को नॉर्मल इंसिडेंट्स लेके चलो और दूसरे रे को ओब्लिक इंसिडेंट्स मान के चलो। सही है ना? व्हाट वी हैव टू सी? वी हैव टू सी द नेचर ऑफ इंसिडेंट रेज एंड द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, राइट? तो चलिए जी, दो बातें याद रखिएगा। पहली बात यह कि आप दो रेज लेके चलिए, एक मान के चलिएगा नॉर्मल इंसिडेंस और दूसरी रे जो आप लोग मान के चलिएगा दूसरा इंसिडेंस ओब्लिक इंसिडेंस। ओब्लिक इंसिडेंस का ये मतलब है कि कोई भी रे आप किसी भी एंगल पे लेके चलिए, ठीक है ना? अब इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप लोग कहेंगे कि नहीं हम ओब्लिक इंसिडेंस लेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, हमारी इमेज नहीं बनेगी। बच्चों इमेज बनेगी, सही है ना? मैं आसानी के लिए कह रहा हूं, ठीक है? सुनो, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों? अब जरा गौर से सुनिए, यहाँ पे बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट से मैंने एक रे ऐसे बेटा इंसिडेंट कराया, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये कौन सा इंसिडेंस है? नॉर्मल इंसिडेंस। तो ये रे वापस ऐसे आएगा, रिफ्लेक्टेड रे, राइट? आएगा ना ऐसे ही वापस। अब ये सेकंड रे है, दिस इज द सेकंड रे, दिस इज द सेकंड रे, ये सेकंड रे है।
सेकंड रे को मैंने ऐसे इंसिडेंट कराया, दिस इज द ओब्लिक इंसिडेंस। तो ओब्लिक इंसिडेंस कराने के लिए यहां पे मैं अगर नॉर्मल ड्रा कर दूं, क्या आप लोगों को समझ में आ रही है ना बात? ये अगर मैं नॉर्मल मान के चलो, this will be angle of incidence and this will be angle of reflection, ये angle of incidence angle of reflection के बराबर होगा। ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसा चला गया, क्या रियलिटी में इन रिफ्लेक्टेड रेज का मिलन कहीं पे हुआ? नहीं हुआ ना, ये कहीं पे नहीं मिले, सही बात है ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए सर, आप अपने कंसेप्ट से बोलिए, ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है, आर दिस रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। these reflected rays are what? these reflected rays are diverging, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जब भी रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज होती है तो कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। so I am extending both of these reflected rays in the backward direction like this. This is the first reflected ray extended backwards and this is the second reflected ray extended backwards and they will meet somewhere here. Let me say that this point is called as I. And this I will be the virtual image. This I will be the virtual image of this real object. Of this real object. Is that clear to you? क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या आप लोगों को अच्छे से ये बात समझ में आए कि क्या हो रहा है? सर ये नेक्स्ट रे क्या है भाई? रेज तो हर एक जगह से निकलेंगे ना। से फॉर एग्जांपल दिस इज द इंसिडेंट रे, after reflection this ray goes along like this is the reflected ray, ये reflected ray extend मैंने backwards किया, फिर से इनका मिलन इस पॉइंट पे हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि each part of the mirror will form the complete image of the object. मिरर का छोटा हिस्सा, हर एक छोटा सा हिस्सा कंप्लीट इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं बेटा? every small part of the mirror, every small part of the mirror, small part of the mirror, part of the mirror forms, every small part of the mirror forms complete image of an object, complete image of an object, forms the complete image of an object, सही है ना? complete image of an object, forms the image of an object आप लोग लिखिएगा। वो कंप्लीट वम्प्लीट वगैरह के लिए आप अभी कहेंगे, क्योंकि रट्टा मार के आए होते हो ना कि सर h/2 होना चाहिए, वो होना चाहिए, इमेज तो बनाएगा ना। एवरी पार्ट ऑफ द स्मॉल मिरर क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट का। मतलब इसका मतलब क्या है? अगर छोटे से मिरर के सामने एक बड़े से हाथी को रखोगे, वो छोटा सा मिरर तब भी उसकी इमेज बनाएगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताइए, एक और बात बताइए, आप लोगों को यहाँ पे जो मैंने ये रे डायग्राम बनाई है, एक खूबसूरत चीज नजर आ रही होगी। बोलो कौन सी चीज नजर आ रही है? कौन सी चीज नजर आ रही है? जितनी डिस्टेंस पे मिरर से ये ऑब्जेक्ट रखा होगा, उतनी ही डिस्टेंस पे ये इमेज बनी होगी। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। क्या आप लोगों ने क्लास 10th में इसको जियोमेट्री से प्रूव किया है? किया है ना प्रूव? तो आप लोगों को आज मैं नए तरीके से इसका प्रूफ कराऊंगा, ठीक है ना? उसके लिए आप लोगों को, फॉर दैट यू माइट बी नोइंग व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। सो कम ऑन टेल मी व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है? चलिए फोकल लेंथ के लिए प्लेन मिरर, तब तक मैं एक स्लाइड ऐड कर देता। शाबाश बताइए जरा। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश। तो फोकल लेंथ ऑफ एन, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, focal length of plane mirror is infinite, is equal to infinite। सही बात है? कोई दिक्कत? चलिए जी, ये फार्मूला तो सब जानते ही होंगे। Are you aware about this formula? Are you aware about this formula? कौन सी फार्मूला? मिरर फार्मूला। 1 divided by v plus 1 divided by u is equal to 1 by f। Is it clear to you? Right? चलिए इसमें वैल्यू रखिए बच्चों, 1 divided by v plus 1 divided by u is equal to 1 divided by infinity। What is 1 by infinite? What is 1 by infinite? This will be equal to 0। तो आप लोग किस रिजल्ट पे पहुंच गए? 1 by v is equal to minus 1 by u। क्या आप लोग ये कह सकते हैं minus u is equal to v? minus u is equal to v। What is this u? What is this u? u को आप लोग क्या कहते हैं? u को आप लोग क्या कहते हैं? Object distance। शाबाश, object distance, very good, right? And what is this v? This v is called as image distance। This is called as image distance। And what does this minus sign signify? इसका मतलब ये हुआ कि sign conventions in case of plane mirrors, हम क्या करेंगे?
एवरी डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द मिरर। अगर आप मिरर के राइट साइड में जा रहे हैं, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इncidental light are taken as what? Positive, and distance is measured opposite to the direction of incidental rays are taken as negative। सिंपल बात है, ये बस ये बताएगा कि अगर ऑब्जेक्ट को इस साइड में, मिरर के इस साइड में रखोगे तो इमेज यहां पे बनेगी। ठीक है ना? क्या आप लोग ये समझ रहे हैं ना? तो आप लोगों ने ये प्रूव किया आज कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की दूरी इज इक्वल टू यहां से यहां तक की दूरी। इज दिस क्लियर टू यू? क्या आप लोगों को बराबर डायग्राम समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू? दिस विल बी आवर माइनस यू एंड दिस विल बी आवर वी। दिस विल बी आवर वी। राइट साइड में आप लोग पॉजिटिव मानिए, लेफ्ट साइड में आप लोग नेगेटिव मानिए। कोई दिक्कत? क्या आप लोग को यहां तक समझ में आया? अच्छा जी, ये तो हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। कौन कौन सा इंसिडेंस हमने डिस्कस किया? नॉर्मल इंसिडेंस और ओब्लिक इंसिडेंट। चाहो तो कोई और, मतलब दोनों रेज को ओब्लिक इंसिडेंट आप लोग कराएंगे तब भी इमेज वैसे ही बनेगी, वर्चुअल इमेज ही बनेगी। सो एवरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मिरर फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमने डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। सही है? अगर मैं आप लोगों को एक जबरदस्त पॉइंट बोल दूं कि अभी in the upcoming slides we'll be discussing, we'll be given with the coordinates of the object and you will be asked to find the coordinates of the image। कहने का मतलब क्या है? आप लोगों को ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, आप लोगों को पोजीशन ऑफ इमेज बोलनी पड़ेगी। उन जैसे सवालों को करने के लिए एक बात याद रखिएगा। कौन सी बात याद रखनी है? आई विल बी राइटिंग दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन बॉक्स। क्या है बेटा? क्या याद रखना है आप लोग? आप लोग ये बात याद रखिएगा, plane mirror is always right bisector, is always right bisector, plane mirror is always right bisector to the line joining, is always right bisector to the line joining object and image। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? प्लेन मिरर जो होता है, दिस इज ऑलवेज राइट बाइसेक्टर टू द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? क्या आप लोग ये लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? नींद आ रही है क्या? आप लोग नींद कर रहे हैं? चलिए जरा ये देखिए, ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ये हमने स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट और इमेज को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। सो दिस प्लेन मिरर विल बी द राइट बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये एक स्टेटमेंट आप लोगों की जिंदगी आसान कर देगा। क्या आप लोग समझ गए ये बात? क्या आप लोगों को ये बात पता थी? अभी तक पता थी? अगर पता थी तो वेरी गुड, अगर पता नहीं थी तो वेरी वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अब तो आप लोग सीख गए ना एटलीस्ट। इज इट क्लियर? चलिए आगे। ये सवाल है, विल दिस मिरर फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? सर ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट तो नजर आ नहीं रहा है। अरे मैं बता रहा हूं ना ऑब्जेक्ट कहां पे है। ऑब्जेक्ट हम यहां पे रखेंगे, शाबाश। ऑब्जेक्ट को हम यहां पे रखेंगे। ऐसा नहीं मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट रखोगे और कहोगे कि इमेज बताओ सर, मतलब ये पॉलिशड है, इस साइड में ऑब्जेक्ट रखोगे सर इमेज बताओ। समझ में आ रही है बात? ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे रखा है। आप लोगों को बच्चों ये बोलना है, पहली बात तो ये बोलो, विल दिस मिरर फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? हाँ सर बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि मैंने अभी बोला कि मिरर जो होता है वो हमेशा इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट। कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहां पे आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या ऑब्जेक्ट बनाए, ये मिरर ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा? इसके लिए ना एक जबरदस्त एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, बाइक वगैरह चलाते हैं, तो उसका साइड मिरर जो होता है, हम साइड मिरर को सेट कर देते हैं। क्यों सेट करते हैं? हम साइड मिरर को सेट क्यों करते हैं? ताकि जो पीछे से आ रहे हैं हम उनको देख सके। क्या हम पीछे वाले लोगों को ऐसे नहीं, भाई तो यहां पे खड़ा हो, मैं आपको देखना चाहता हूं इस मिरर में, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। या ऐसे समझिए कि फर्ज मैं मिरर यहां पे रख रहा, पहले माले पे मिरर रख रहा, सही है ना, खुद को देखना चाहता हूं, क्या मैं खुद को देख पाऊंगा? अगर आप में से किसी बच्चे को कहूंगा भाई तू खड़े हो यहां पे इस बेंच पे, जरा खड़े हो और आप मेरी इमेज देखने की कोशिश करो, तो आप लोग शायद देख पाओ। सही बात है ना? तो पहली बात यहां पे यह साबित होती है, क्या साबित होती है? will this mirror form the image of an object? our answer will be yes। लेकिन ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी?
अरे बचाने के लिए है ना, बचाने के लिए तो मैं हूं ना, ये देखो प्लेन मिरर इज ऑलवेज द राइट बाइसेक्टर टू द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। आप लोग क्या करेंगे, शाबाश क्या करेंगे, हम ना मिरर को एक्सटेंड करेंगे, क्या करेंगे, मिरर को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। चलिए मैंने इसके रे डायग्राम बना के लाया हूं, मैं इसके रे डायग्राम उसी से समझाते हैं इन ऑर्डर टू सेव आवर टाइम लाइक दिस, इस तरीके से। शाबाश बच्चों, आप लोगों को यहां पे सीखने को क्या मिल रहा है, पहली बात मैंने क्या बोला, सिंपल रूल याद रखिएगा। कौन सा सिंपल रूल, कि अगर मिरर नहीं है, मिरर छोटा है, मिरर को बढ़ा दो। अब इसका यह मतलब नहीं है कि मिरर का एक और पार्ट लगा के फेविकोल से जोड़ोगे बोलोगे कि हमने मिरर को बढ़ा दिया। समझ में आ रही है ना बात, मिरर को वैसे नहीं बढ़ाना है। अब बोल के सर मिरर को फेविकोल से जोड़ लगता है क्या, अरे वो दूसरी बात है, लगता है नहीं लगता है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, वो हमारा कंसर्न नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब आप मानिए, मानने में क्या जाता है, मैथ्स में तो इतना ज्यादा करते हो, लेट्स कंसीडर ए वेरिएबल एक्स, तो यहां पे लेट करने में क्या जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि इस मेरे को मानिए, एक्सटेंड कीजिए, नहीं करिए, एक्सटेंड करिए। अब जरा सुनो मेरी बात, गौर से सुनो बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हम ना सिंपल एक बात करेंगे। सर कौन सी बात करेंगे, हम ना ऑब्जेक्ट को सिंपल चुपचाप यहां पे एक लाइन स्ट्रेट खींचेंगे, ऑब्जेक्ट को इमेज से मिलाएंगे। सर आपको तो पता ही नहीं था कि यहां पे इमेज बनी है। अरे भाई ये तो कंफर्म है ना कि मिरर ऐसा है, आप लोगों को तो पता है मिरर ऐसा है, इसका राइट बाइसेक्टर तो ऐसा ही पड़ेगा ना। तो ऑब्जेक्ट से हमने राइट बाइसेक्टर को ड्रा किया। जब हमने ऑब्जेक्ट से मिरर पे राइट बाइसेक्टर को ड्रा किया, तो जितनी डिस्टेंस पे यहां पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पे हमें यहां पे इमेज मिलेगी। इज दैट क्लियर। अब ये इमेज किसको दिखेगी, जरा देखो, यहां से कोई रे आई होगी ऐसे, इंसिडेंट रे, दिस विल बी द इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पे मिरर के इस एंड पे पड़ने के बाद ये रे ऐसे चलेगी, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। इज दैट क्लियर। क्या आप लोगों को ये नजर आ रहा है, यहां मैं बड़े बड़े एरोस बना दूं, नजर आ रहा है ना। वैसे ही बच्चों हम क्या करने वाले, दिस इज द अनदर इंसिडेंट रे, यहां पे बेटा दूसरी इंसिडेंट रे, कहां पे, दिस इज द अनदर इंसिडेंट रे, ये हमारी दूसरी इंसिडेंट रे है। दिस इज अनदर इंसिडेंट रे, ये ऐसे इंसिडेंट रे आ गई, मिरर के इस वाले एंड पे बेटा पढ़ के ये ऐसे चले गए, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू। क्या यहां पे रियलिटी में कहीं पे रिफ्लेक्टेड रेज का मिलन हुआ, नहीं हुआ ना। तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज को हमने एक्सटेंड कर दिया बैकवर्ड्स। अच्छा अपने कंसेप्ट से, जैसे आज आप लोगों ने सीखा, क्या सीखा आप लोगों ने आज, कि अगर रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो रही है, इमेज विल बी वर्चुअल, सॉरी इमेज विल बी व्हाट, वर्चुअल। तो ये आई क्या होगा, आई होगा इमेज, किसका इमेज होगा, वर्चुअल इमेज, किसका होगा, इस रियल ऑब्जेक्ट का होगा कि नहीं होगा। लेकिन सर हम तो देख ही नहीं पाए, देखने के लिए आप लोगों के अंदर क्या वो क्षमता होनी चाहिए कि आप लोग देख सको। अगर मैं यहाँ पे 3 बंदे बना दूं, कौन कौन से बंदे बना दूं, चले यहाँ पे होगा गब्बर, क्या होगा, गब्बर। आप लोग बताए यहाँ पे है कालिया, कौन है, कालिया। गब्बर और कालिया की कहानी फिर से स्टार्ट, सही है ना। यहाँ पे और कौन था शोले मूवी में, एक था गब्बर, दूसरा था कालिया, कौन था, अरे पिंकी कहाँ थी वो शोले में, शोले में तो पिंकी थी नहीं ना। और कौन था, अरे बसंती को नहीं। अच्छा चलिए यहाँ पे बसंती को बनाते, चलिए यहाँ पे बसंती को बना रहे हैं, यहाँ पे बसंती को बना रहे हैं। बोलो बोलो बोलो, इस ऑब्जेक्ट को कौन देख पाएगा, गब्बर देख पाएगा, कालिया देख पाएगा, कि बसंती देख पाएगी, बसंती। तो बसंती में वो क्षमता है इस ऑब्जेक्ट को देखने की, समझ में आ रही है ना बात। सो ओनली बसंती विल बी एबल, ओनली बसंती will be able to see the image of the object, will be able to see the image of the object। सही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो फील्ड ऑफ व्यू में, इसका फील्ड ऑफ व्यू इतना है ना, फील्ड ऑफ व्यू में जो बंदा होगा या बंदी होगी वही तो देख पाएगा ऑब्जेक्ट की इमेज। ये तो इसके फील्ड ऑफ व्यू में है ही नहीं ना, फील्ड ऑफ व्यू इसका इतना है। क्या आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात, इज इट क्लियर टू यू। आई थिंक दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू नाउ। क्या हम कुछ क्वेश्चन करें कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाए, ठीक है ना। चलिए जी, आप लोग समझ गए ना इस बात को, only Basanti will be able to see the image of the object। Is that clear to you, right? चलिए जी।
करेक्ट पोजीशन ऑफ इमेज। शाबाश, वही कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? मैं क्या बोला हूं आप लोगों को? अरे मिरर को टेढ़ा रख दो, सुला दो, राइट साइड में सुला दो, लेफ्ट साइड में सुला दो, जैसी मर्जी जो मर्जी कर लो, ओनली एक सिंपल सा रूल। कौन सा रूल? कौन सा रूल? सर आपने तो सिंपल सी बात बोली है, जितनी डिस्टेंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही डिस्टेंस पे आप लोग ये बनाइएगा यहाँ पे। सही बात है। क्या ये मिरर राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, क्या ये मिरर राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज बना? दिस विल बी ऑब्जेक्ट, और इस बी पॉइंट पे इसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। सर हमें बताओ ना और कैसे बनेगा? अरे भाई तो यहां से रे लेना, यहां से रे लेने के बाद इसको आप लोग ऐसे भी मान सकते कि ये रिफ्लेक्ट ऐसा हुआ ना। तो जब हमने इसको बैकवर्ड्स एक्सटेंड कर दिया तो कहां पे इनका मिलन हुआ? बी पॉइंट पे। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? चलिए बोलिए हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट पोजीशन ऑफ द इमेज इज व्हाट? करेक्ट पोजीशन ऑफ द इमेज इज बी। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं? इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस क्लियर टू यू? ये मैं अभी कर रहा हूं, सही है ना? ये बस समझाने के लिए मैंने ड्रा किया। आप लोगों को इतना सब, आप लोगों के एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता, बस आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और फिर रफ्तार बढ़ाइए। और फिर क्या करना है? हमें सिर्फ रफ्तार बढ़ानी है। रफ्तार बढ़ा दो। क्वेश्चंस करने की जो रफ्तार है उसको इंप्रूव कीजिए आप लोग, सही है ना? वरना फिर यू फील द शॉर्टेज ऑफ टाइम इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है ना? तो स्पीड अप करिए, अभी से स्पीड अप करिए। तो इंशाल्लाह जब आप फाइनल एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोग फिर उनसे कहेंगे कि भाई हमारे लिए चाय लेके आओ, हमारा हो गया, ठीक है ना? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। चलिए सर ऐसे सवाल करते कैसे हैं? मैंने आप लोगों को सिंपल एक ही लाइन बोल दी, एक ही लाइन बोला है कि आप लोग जहां पे भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जाके सीधे मिरर को क्या करना है? ऑब्जेक्ट से जाके मिरर को क्या करना है? राइट बाइसेक्टर डालना है, यानी मिरर ऑन दो लाइनर्स, उस एक सिंगल लाइन का राइट बाइसेक्टर होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? चलिए कितने सेकंड्स आप लोगों को चाहिए सवाल करने के लिए? 10 सेकंड। 10 सेकंड काफी है ना? नैनो से कर रहे हो सवाल? नैनो से? हाँ नैनो से कर रहे हो, शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए जरा जल्दी से नैनो से ही करिए, नैनो से ही करिए। सबसे पहले बात आप क्या करोगे? शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। क्या करोगे? सर हम ना एक काम करेंगे, हम राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। सर करिए ना राइट बाइसेक्टर ड्रा। ठीक है करिए, करते हैं राइट बाइसेक्टर ड्रा। ये सर हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। क्या ये मिरर इस लाइन का राइट बाइसेक्टर बना? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बोल, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना, इमेज यहीं पे बने। सर हमें वैसे दिखाऊं तो यहां से एक रे लो ना, इसको ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई होगी तो हमें नजर आ रही होगी ऐसे। ये सब करने की जरूरत है नहीं करनी है? अब जरा ये बताएं वाई एक्सिस पे क्या चेंज होगा? आप लोगों को क्या लगा कौन सा चेंज होगा? एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा कि वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा? वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो इमेज के जो आप लोगों के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो जीरो ही रहेंगे, बिकॉज एट एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट वो वही का वही रहेगा, जीरो ही रहेगा। लेकिन अभी तक हम मिरर से नीचे थे, कितना नीचे थे? -2 नीचे थे। अब इसका क्या हो जाएगा? इन्वर्जन। जरा ये बताइए, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे +2 बनेगा। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? आवर आंसर विल बी सर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज होगा 0,2। क्या आप लोगों ने इस प्रकार के सवाल किए हैं? क्या आप लोगों ने इस प्रकार के सवाल कभी किए हैं? शाबाश, वेरी गुड। दूसरी तरफ आ जाए, दूसरे सवाल की तरफ। चलिए ये है एक और सवाल। ये तो यही है? नहीं, डिफरेंट है। बोलो इसमें और इसमें फर्क है। शाबाश, इसमें और इसमें फर्क है। अभी तक हमने क्या किया था? हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा था। दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर टू? दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम कर क्या रहे हैं? जरा ये बोलो। अब हम ऑब्जेक्ट को ना थोड़ा सा हटके बना रहे हैं। बोलो आप लोग करोगे क्या? क्या करना है? मिरर को बढ़ाना है। क्या करके? फेविकोल लगा के। फेविकोल का जोड़, मजबूत जोड़। फेविकोल से बढ़ाओगे? अरे नहीं, इमेजिन करना है भाई। क्या इमेजिन करना है? क्या इमेजिन करना है? हमने ये इमेजिन करना है, इसको बैकवर्ड्स आप लोग एक्सटेंड करिए कि जैसे कि मिरर वहां तक है, जितना ये यहां से यहां तक ऊपर होगा उतना ही यहां से यहां तक ऊपर होगा। तो इसका मतलब कौन कन्वर्ट होगा? एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी -3 होगा, वाई कोऑर्डिनेट हमारा 2 हो जाएगा। राइट? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं या मैं खुद का रिवीजन कर रहा? आप लोग समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? इज इट क्लियर टू यू? सो व्हाट विल बी आवर आंसर? शाबाश, आंसर बोलिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। चलिए सवाल वही है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज बोलिए।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज होंगे बेटा क्या होंगे, -3, 2। इज इट क्लियर टू यू? चलिए एक और सवाल, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल किया है, ये ऐसे किया है हमने, मिरर को कहां पे रखा, अरे वाह जबरदस्त सवाल है। अगर आप लोगों ने ये सवाल किया तो मैं समझ जाऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन भी मैंने दिए है, ऑप्शन नंबर डी, चलिए ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। चलिए ऑप्शन नंबर डी में बना रहा हूं 3, 3। चलो आप लोगों को क्या बोलना, आप लोगों को बोलना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। शाबाश, गिव इट अ ट्राई, आई एम गिविंग यू 20 सेकंड्स, ओनली 20 सेकंड्स में दे रहा हूं आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। तब तक मैं पानी पी लेता। शाबाश, चलिए जल्दी से 20 सेकंड्स आप लोगों के पास है। शाबाश, वेरी गुड। आप लोगों को एनएसपी ने क्या बोला है, मैंने आप लोगों को क्या बोला, मैंने आप लोगों को बस एक बात बोली आप लोगों को कि ऑब्जेक्ट से सीधे एक लाइन खींचो, राइट बाइसेक्टर किस पे, मिरर पे, मतलब मिरर राइट बाइसेक्टर बनना चाहिए उस लाइन का, सही है ना, मिरर उस लाइन का क्या बनना चाहिए, राइट बाइसेक्टर, ऐसे समझो। इज इट क्लियर टू यू? चलिए और अगर मिरर नहीं है वहां तक हम क्या करते, हाँ एक्सटेंड करते। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या करते, एक्सटेंड करते। चलिए करिए एक्सटेंड, जैसे आप लोगों ने इस सवाल में एक्सटेंड किया था ना, एक्सटेंड बैकवर्ड्स। चलिए यहाँ पे एक्सटेंड करिए। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए आंसर बोलिए जल्दी से, अभी तक आंसर नहीं आया, 20 सेकंड तो हो गए, नहीं आया अभी भी, हम मेरे को एक्सटेंडेड मानेंगे ऐसे। शाबाश, अगर जिसका आंसर नहीं आया वो बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। राइट, सिमेट्री से आप लोगों को क्या लग रहा है, सिमेट्री, व्हाट डू यू मीन बाय द सिमेट्री, सिमेट्री से आप लोग क्या मतलब, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, होगा ना, अरे ये 45 सारे एंगल, ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री है ना, समझ में, ये 45 है तो ये भी 45 होगा ना। मैंने आप लोगों से कहा क्या है, मैंने आप लोगों से कहा क्या है, मतलब मिरर क्या बनना चाहे, मिरर उस लाइन का राइट बाइसेक्टर बनना चाहे, क्या बनना चाहिए, राइट बाइसेक्टर। ये मेरी इमेज सही से बनी नहीं, वरना मिरर क्या बनना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट और इमेज से मिलाने वाली लाइन का क्या बनना चाहिए, राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, राइट बाइसेक्टर, मतलब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, समझिए आप लोग समझ गए होंगे। सो दिस इज द राइट बाइसेक्टर। हमने ऑब्जेक्ट जितना ये यहां से यहां तक होगा क्या, उतना ही यहां से यहां तक होगा। इग्नोर कीजिए, यहाँ पे लाइन कुछ इधर उधर मैंने ले ली है, आप लोग ये बात समझ रहे हैं ना, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये भी होगी ना, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? अच्छा जी, एक और बात ये है कि मुझे ये बताइए कि दोनों का, ये दोनों ट्रायंगल्स का क्या ये वाला साइड कॉमन है, क्या ये वाला साइड कॉमन है? 10th क्लास का मैथमेटिक्स जानते हैं ना, ये वाला साइड कॉमन है, ये वाला साइड कॉमन है। ये वाला जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये यहां तक मिरर है, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये भी होगी। तो दो ट्रायंगल्स का दो साइड बराबर आ गया, तो इसका मतलब जितना ये साइड होगा क्या उतना ही ये वाला साइड भी होगा, होगा ना। अरे दो ट्रायंगल्स में दो साइड बराबर है तो थर्ड साइड बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जितना ये है उतना ही ये भी है। ये कितना है, ओरिजिन से कितना दूर है, 3 यूनिट्स दूर है, तो ये भी ओरिजिन से कितना दूर होगा, 3 यूनिट्स दूर होगा। लेकिन होगा क्या, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, 0, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स 0, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट बनेगा -3। कैसा लगा सवाल? इज इट क्लियर टू यू? इज इट, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई मैंने किया क्या? First of all, I just extended the mirror in the backward direction, and after that, I have just dropped the right bisector on this mirror. Right bisector. No, sorry, I have just connected the line connecting object and the image. मैंने सिर्फ एक लाइन को ड्रा किया जिसने किसको कनेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट एंड इमेज को, so that mirror is the right bisector of that line. उसके बाद सिंपल जियोमेट्री, ये अगर 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री होगा, होगा ना, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। इज इट क्लियर टू यू? तो ये वाला साइड कॉमन हो गया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होगा। ये साइड अगर 0,-3 है, 0,-3 बोले तो दिस इज 3 यूनिट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब हमारी इमेज नीचे कितनी होगी, 3 यूनिट्स होगी अलोंग द वाई एक्सिस। क्या ये बात समझ में आ रहा है? व्हाट इज आवर आंसर? शाबाश, जरा जल्दी से बोलिए, व्हाट इज आवर आंसर? कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज क्या है बच्चों, 0,-3। इज इट क्लियर टू यू? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? क्या आप लोगों को जो बात मैंने बोली उसी से सारे सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सिंपल कंसेप्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को फिजिक्स अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। देखना नहीं होता है, द मोर
you practice the questions, the more clarity you will get in physics. ठीक है, चलिए जी, एक जबरदस्त सवाल और कर रहा हूं मैं। सर ये तो 45 डिग्री था, मान लिया 45 डिग्री था, ये सिमेट्रिक था ना सिमेट्रिक, तो ऑब्जेक्ट इस वजह से वाई एक्सिस पे आ गया, राइट, सही है ना यहां तक। अब मैं कर क्या रहा हूं, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ये मुश्किल सवाल क्यों है जरा ये बताइए। मैंने मिरर को कितने एंगल पे रखा है, मैंने मिरर को सिर्फ 30 डिग्री पे रखा है, कितने पे रखा है 30 डिग्री। एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, शाबाश बच्चों, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज 4,0, दिस इज 4, सबसे पहली बात, चलिए बोलिए, मैंने क्या बोला है आप लोगों को, क्या ड्रा करना, शाबाश, क्या ड्रा करना, हमें ना लाइन ड्रा करनी है, क्या ड्रा करनी है, लाइन ड्रा करनी है। वो लाइन क्या करनी चाहिए, वो लाइन इस मिरर की क्या मिरर उस लाइन का क्या बनना चाहिए, राइट बाइसेक्ट। अच्छा जी, मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों को ये नजर आ रहा है, ये इसमें मैं एक्यूरेसी दिखाऊंगा इस डायग्राम में, क्योंकि लास्ट वाला डायग्राम शायद आप लोगों को समझ में ना आया। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं इमेज तो यहाँ पे बनी होगी ना, दिस विल बी द इमेज। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है, क्या होगा ये, दिस विल बी द इमेज। इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, यही तो बात है, इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, यही बात है, इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालना। बोलो कैसे निकालोगे। अच्छा जी, मुझे एक बात बताए, अगर ये यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहां से यहां तक इमेज डिस्टेंस होगी, अगर मैं यहां पे एक लाइन ऐसे खींचू, तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ, बाद में आप लोग करिए, अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां से ना एक लाइन ऐसे खींचू, ऐसे 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 खींचू, सिमेट्री देखिए, शाबाश बच्चों, सिमेट्री देखिए। मुझे एक बात बोलो बच्चों, ये अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री पे होगा, मतलब ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, ये कंप्लीट एंगल होगा 60 डिग्री, कितना होगा ना कंप्लीट एंगल कितना होगा, ये कंप्लीट एंगल हमारा क्या होगा, ये कंप्लीट एंगल हमारा कितना होगा, 60 डिग्री होगा कंप्लीट एंगल 60 डिग्री। अब आप लोग कैसे निकालोगे इसके कोऑर्डिनेट्स, बात तो वही है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये तो आप लोगों को पता चल गया। अच्छा मुझे एक बात बोले, आप लोगों को इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालना, क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना। मुझे एक बात बोलो, ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, क्या ये 60 डिग्री पे है ना 60 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस विल बी 4 cos ऑफ 60 डिग्री एंड दिस विल बी व्हाट 4 sin ऑफ 60 डिग्री। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं, मतलब मैं इसको अलग से बना रहा, ऐसे, ये हमारा क्या है, ये हमारा है 4, क्या है हमारा ये 4, सही है ना। यहाँ पे इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा, जरा ध्यान दीजिए, ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा 60 डिग्री, सही है, ये कितना होगा 4 ही है ना, 4 मीटर ही है ना। क्या आप लोग समझ में आ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है 4, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, सही बात है ना। तो इसका मतलब ये 4 होगा, ये अगर हमारा 4 है तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा 4 cos ऑफ 60 डिग्री, और ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा होगा 4 sin ऑफ 60 डिग्री, क्या होगा 4 sin ऑफ 60 डिग्री, राइट। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है, 4 cos of 60 degree and 4 sin of 60 degree. What is 4 cos of 60 degree? What is cos 60? Cos 60 is 1 by 2. 1 by 2 or root 3 by 2? 1 by 2. 2 1 are 2 2s. So our x coordinate will be 2. What will be 4 sin of 60 degree? This will be root 3 divided by 2 1 are 2 2s. What will be 2 root 3? जरा हमारा आंसर बोले, what will be the coordinates of the image? Coordinates of the image क्या होंगे हमारे 2, 2 root 3. This will be the coordinates of the image. क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई, खूबसूरत सवाल था ना, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई, इज इट क्लियर टू यू, मैंने किया क्या, ये इमेज यहाँ पे क्यों नहीं बनी, अरे भाई यहाँ पे 30 डिग्री ही एंगल है, तो इसका मतलब इमेज भी तो 30 डिग्री ही घूमेगा मिरर से, तो इसका मतलब कंप्लीट एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, कितना बनेगा। हमें इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना, क्या कोऑर्डिनेट्स, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें इमेज के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना, तो हमने सीधे इस 4 मीटर को क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। समझ में आ रही है बात, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर टू यू। ये बाद में आप लोग लिखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टू नेक्स्ट, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा जाएगा वरना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है बेटा। अब जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इमेज, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से आप लोग क्या मतलब समझते, चलिए जरा बोलिए, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों। अब जरा गौर से सुनो,
इसको मैंने ऐसे, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। ये कॉम्प्लिकेटेड बेटा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस दिस इज द रे डायग्राम। अगर आप लोग ऐसा नहीं बनाना चाहते, मैं आप लोगों को आसान तरीका भी बताऊंगा इसके बाद, बस जस्ट रिमाइंड मी। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है क्या बच्चों, ये हमारे पास क्या है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, राइट? दिस इज आवर व्हाट, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, बस एक काम किया करो, बस आप लोग एक काम किया करो, आप लोग ना टॉप एंड बॉटम को पकड़ा करें। दिस इज टॉप, दिस इज बॉटम, दिस इज द टॉप, दिस इज द फुट। ठीक है, राइट? यहां तक आप लोगों को कोई कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? अब सर से क्या हो गया बेटा, फ्रॉम द हेड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हमने रे को ऐसे, दिस इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मिरर पे पड़ने के बाद इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्टेड रे को मैंने एक्सटेंड कर दिया बैकवर्ड्स, एंड दिस इज द नॉर्मल इंसिडेंस। ये एक रे जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया, दिस इज द नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस समझते हैं ना आप लोग? तो आसानी किससे होती है, एक होता है नॉर्मल इंसिडेंस, दूसरा होता है ओब्लिक इंसिडेंस। ऐसे ही तो हम करते आए हैं, राइट? दिस इज द नॉर्मल इंसिडेंस एंड दिस इज द ओब्लिक इंसिडेंस। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का मिलन कहां पे हुआ, वो कहीं यहां पे हुआ है। वो कहां पे हुआ है, यहाँ पे। अब जरा आप लोग इस फुट ऑफ द ऑब्जेक्ट से देखिए, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड्स एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस और ओब्लिक इंसिडेंस का मिलन हो रहा है। तो इसका मतलब इमेज कहां पे बनेगी, इस फुट की इमेज यहाँ पे बनेगी। सही है ना? बीच वाले हर एक पॉइंट से यहाँ पे इमेज बनती रहेगी। तो इसका मतलब यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, जितनी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट ऑफ द इमेज है। मतलब क्या सीखने को मिला, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू व्हाट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके बराबर है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, राइट? क्या आप लोगों को कोई दिक्कत यहां तक? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। दैट इज, इसका ये मतलब हुआ कि एच नॉट जो होगा यानी एच ओ जो होगा वो बराबर होगा एच आई के। किसके बराबर होगा, एच आई के। तो यहां पे हम एक और फैक्टर डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मैग्निफिकेशन। क्या डिफाइन करते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन? क्लास 10th में आप लोगों ने मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन से आप लोग क्या मतलब समझते हैं, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब हम मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रख रहे हैं या किसी भी मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, हम ये देखेंगे कि इमेज कितनी बड़ी बनेगी या इमेज कितनी छोटी बनेगी। वही है ना, एक आइडिया हमें मिलेगा कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट की वो बड़ी हो रही है कि छोटी हो रही है। यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिला, हाइट ऑफ द इमेज किसके बराबर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों कैंसिल करेंगे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके बराबर है, हाइट ऑफ द इमेज जो है दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, height of image divided by height of image, that will cancel out and that will be equal to 1, that will be equal to 1। लेकिन एक बात याद रखना, वो होगी literally inverted। इमेज क्या होगी, इमेज होगी literally inverted। do you know what do you mean by lateral inversion? lateral inversion से आप लोग मतलब समझते हैं, what do you mean by lateral inversion? शाबाश, जरा बोलेंगे। उल्टा दिखना, उल्टा दिखना। मतलब लेटरल इन्वर्जन आप लोग बोल रहे हैं कि उल्टा दिखना, ठीक है ना? चलिए, क्या यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन हुआ है फिर इस इमेज में? लेटरल मतलब आपके कहने का मतलब है कि लेटरल इन्वर्जन नहीं हुआ है, ऐसा बोल रहे हो? लेटरल इन्वर्जन हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताइए जरा, लेटरल इन्वर्जन हुआ है कि नहीं हुआ? अच्छा, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट से पहले ये बोलो। हाँ, 28 बोल रहे हो, 26 अल्फाबेट्स। हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश are there? There are 26 alphabets and out of these 26 alphabets कितने अल्फाबेट्स ऐसे हैं? लेटरल इन्वर्जन तो हर किसी का होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है लेटरल इन्वर्जन। सर हमें समझ में नहीं आया, आप लोगों को समझ में कहाँ आएगा? मैं हूं ना समझाने के लिए, मैं इसी वजह से तो क्लास ले रहा हूं। सुनिए, सुनिए बच्चों, यहाँ पे सुनिए, मेरी क्लास सुनिए, शाबाश, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुनो। अगर मैं, ओ सुनो, यहाँ पे मेरी बात गौर से सुनो। These are the English alphabets. Out of 26, 11 alphabets are there. क्या अगर आप लोग इनका इमेज देखोगे, उनका इमेज वैसा ही दिखेगा। मतलब we feel like that कि इनका lateral inversion नहीं हुआ है। Is that clear to you? क्या आप लोग को ये बात समझ में आई? चलिए जी, आगे चले। शाबाश, वेरी गुड। और जबरदस्त सवाल, जबरदस्त टॉपिक है। अच्छा, अच्छा एक काम करें, आप लोग घर में जब आप लोगों को शादी वगैरह में जाना होता है ना, तो आप लोग वगैरह सज के संवर के आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, तो आप लोगों को अपनी पूरी शक्ल जो है वो आईने में देखनी है।
सही है ना? तो आप लोग क्या करोगे, मिरर को सर पे रखोगे? क्या करते हैं हम? तो आज आप फिजिक्स की दुनिया में एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कि मिरर का कितना साइज रहना चाहिए, मिरर का क्या साइज रहना चाहिए, मिनिमम साइज क्या रहना चाहिए कि आप लोग अपनी शक्ल बराबर उस आईने में देख सको, राइट? अरे वाह, गब्बर को कटोरा पहना दिया हमने, ये गब्बर है। चलो सुनते हैं, मिनिमम साइज ऑफ द मिरर टू सी फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा इस तरह के क्वेश्चन में ना आप लोगों को क्लास 10 का सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट जबरदस्त होना चाहिए। बोलो क्या आप लोगों को सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट सही है? क्या होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्करेंट ट्रायंगल्स? व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलर ट्रायंगल? सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब एक जैसा होना। एक जैसा होने का मतलब एंगल्स एग्जैक्टली विल बी सेम, लेकिन साइड जो होगी, एक की स्केलिंग ज्यादा होगी, दूसरी की स्केलिंग क्या होगी, कम। कॉरस्पॉन्डिंग साइड की स्केलिंग अभी मैं समझा रहा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट? कॉन्करेंट का मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए। अच्छा मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ट्रू फॉल्स बोलोगे? बोलोगे? चलिए बोलिए। ऑल कॉन्करेंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। फॉल्स है। मतलब 10th का मैथमेटिक्स आप लोगों को जबरदस्त आता है। चलिए ये भी आना चाहिए। फिर सुनिए सवाल क्या है। ये बच्चों यहाँ पे गब्बर है, सुनो बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। लुक टुवर्ड्स द बोर्ड नाउ, इट्स गेटिंग लेट। ठीक, यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे है गब्बर। कौन है बेटा? ये यहाँ पे है गब्बर। क्या है? गब्बर। मान लो गब्बर है। गब्बर के सर पे हमने कटोरा रखा। गब्बर इज अ भिखारी। तो इसको दिन में किसी ने भीख वगैरह नहीं दी, तो इसने किया क्या? इसने क्या किया? इसने कटोरे को सर पे रखा। समझ में आ रही है ना बात? अगर शोले के डायरेक्टर को पता चल गया ना, मेरे खिलाफ सीधे वारंट निकालेगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है? अरे दिस इज जस्ट अ कैरेक्टर, आई एम सॉरी। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं, गब्बर ने सर पे क्या रखा? कटोरा। गब्बर क्या देखना चाहता है? गब्बर चला मार्केट में। गब्बर चला मार्केट में। गब्बर ने देखा आईना। गब्बर ने क्या देखा? आईना। गब्बर ने अपनी शक्ल देखी आईने में। ये परेशान कि मैं ऐसा हैंडसम बंदा दिख रहा हूं, कटोरा में सर पे क्यों रख रहा? तो उसने तो अपनी फुल इमेज कहां पे देखी? कहां पे देखे? मिरर में। कहां पे देखे? मिरर में देखे ना। मिरर में इसने कटोरे के साथ अपनी इमेज देखी, कटोरे के बगैर देखे। अगर कटोरा सर पे रखा है, कटोरे के साथ देखे ना। समझ में आ रहे ना? अब ऐसा तो नहीं है ना कि उसका कटोरा नीचे दिख रहा होगा और पैर ऊपर दिख रहे होंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। क्या आप लोग ये बात समझ रहे हैं ना? इस चीज को ना थोड़ा सा लॉजिकली सुनिए। दिस इज गब्बर, दिस इज कटोरा ऑफ गब्बर। ठीक है ना? तो गब्बर चाहता है कि मैं अपनी शक्ल मिरर में देख लूं। देख रहा है ना, हैंडसम गब्बर देख रहा है। तो एक बात बताओ, गब्बर ये कटोरा कब देख पाएगा? गब्बर ये कटोरा कब देख पाएगा? गब्बर एक ही केस में कटोरा देख पाएगा, अगर कटोरे से निकलने वाली ये इंसिडेंट रे मिरर पे पड़ने के बाद इसकी आंखों पे पड़ गई, तभी तो ये देखेगा कटोरा। तभी तो देखेगा कटोरा। देखेगा ना? तो एक्चुअल में गब्बर को कटोरा कैसे दिखेगा? गब्बर क्या ऐसे आंखें निकाल के सर पे रखेगा? गब्बर को कहां से नजर आएगा? गब्बर को नजर लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये कहीं यहां से आ रही है, ऐसे 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 ऐसे। तो गब्बर देख रहा है कटोरा अपने सर पे। गब्बर देख रहा है कटोरा अपने सर पे। ठीक है ना? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला? सिर्फ यू हैव टू जस्ट व्हाट, यू हैव टू जस्ट कंसंट्रेट ऑन द हेड एंड द फुट ऑफ द इमेज। अब जरा यहाँ पे ध्यान दे। गब्बर अपने पैर देखना चाहता है। देखो बेचारा, पैर पैर कहां पे रखे हैं ये देख रहे हो? अरे गब्बर का पैर ये देखो। ठीक है ना? यहां से जरा देखो, गब्बर अपने पैर देखना चाहता है। दिस इज द इंसिडेंटरी, दिस इज व्हाट इंसिडेंटरी। गब्बर अपने पैर कब देखेगा? ओ यहां बोर्ड की तरफ, गब्बर अपने पैर कब देखेगा? गब्बर अपने पैर सिर्फ तब देखेगा जब मिरर पे पड़ने वाली ये रे इसकी आंखों तक पहुंचेगी। तो ये रे यहां से आए, गब्बर को ये रे यहां से आती हुई नजर आएगी कि यहां से आती हुई नजर आएगी? यहां से आती हुई नजर आएगी ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Then and only then Gabbar can see his beautiful image with the katora on his head in the mirror. अच्छा एक बात बोलो, अगर कटोरा इतना बड़ा है, आईने में उसको बड़ा कटोरा नजर आएगा कि उतना ही नजर आएगा? उतना ही नजर आएगा ना। मतलब if this is the height of the Gabbar, this is the height of the object, this will be the height of the image. क्योंकि मैंने आप लोगों को भी बोला कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके बराबर आना चाहिए? हाइट ऑफ द इमेज। प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन 1 होता। इज इट क्लियर टू यू? सर आप बोलना क्या चाहते हैं? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? हमें निकालना है। अच्छा ये बात बोलो, मिरर का कितना पार्ट यूटिलाइज हुआ इस इमेज को बनाने के लिए? मिरर का कितना पार्ट यूटिलाइज हुआ इस मिरर इमेज को बनाने के लिए? मिरर का सिर्फ ये वाला पार्ट यूटिलाइज हुआ। तो हमें निकालना क्या है बच्चों? हमें निकालना है ए बी। क्या निकालना है?
ए बी, सिंपल कंसेप्ट। ये एंगल इतना बड़ा नहीं होता, ये एंगल छोटा एंगल होता है। सर आप हमें समझाइए ना आराम से, सर प्लीज समझाइए ना, आप हमें आराम से सर समझाइए कि आसान तरीके से हम कैसे करेंगे। यस आई कैन मेक यू पीपल अंडरस्टैंड दिस वेरी कंसेप्ट। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ऐसे समझना बच्चों, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ना बीच में, ऐसे ट्रायंगल, इसको ये मान लो ये बहुत छोटा एंगल है। सो दैट मींस दिस ये वाला साइड परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा, और ये कैसे बिहेव करेगा, बेस की तरह। इज दैट क्लियर टू यू? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? अब जरा गौर से सुनो, हम क्या करेंगे, हम बच्चों यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। कहा क्या खींचेंगे, एक लाइन। अब तेलंगाना की लैंग्वेज में, आप लोगों की लैंग्वेज में, हैदराबादी वाले लैंग्वेज में लाइना खींचेंगे। क्या खींचेंगे, लाइना खींचेंगे। हमने लाइना खींची, खींची लाइना, अरे लाइना खींची कि नहीं खींची, लाइना खींची, शाबाश। ये यहाँ पे क्या था, एंगल थीटा था। क्या था, एंगल थीटा था। ये मिरर है जो हमारे काम की चीज है, क्योंकि हमें यही निकालना है। अच्छा जी सर, यहाँ पे कुछ नाम रखिए ना, इसको ओ नाम रखते हैं, इसको ए बी, इसको सी डी नाम रखते हैं, सही है ना। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही है, ओ क्या है, ओ यहाँ पे है, इसकी आंख, गबर की आंख, गबर की आंख क्या है, ओ है। समझ रहे हैं ना ये बात? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? दिस ट्रायंगल ओ बी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी है, ये ओ सी डी, सही है ना, सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी, राइट। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होते होते नहीं होते। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, जरा बोलो हम क्या लिख सकते हैं, शाबाश। क्या लिख सकते हैं, एंगल अगर स्मॉल है, एंगल अगर स्मॉल है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द, हमें ये निकालना है कि मिरर की कितनी हाइट यूटिलाइज हुई। तो हम क्या करेंगे, जरा बोलो क्या करोगे, शाबाश बोलो। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे इस वाले केस में क्या लिखोगे, जरा बोलो। हम लिखेंगे टेन ऑफ थीटा। क्या लिखेंगे, टेन ऑफ थीटा, सही है। टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, होता नहीं होता? अरे यहाँ पे ध्यान दो, हम लिखेंगे टेन ऑफ थीटा। टेन ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या लिखा जाएगा, डी सी, बड़े वाले ट्रायंगल का, इसका बेस कितना है, ओ सी। इसको हम किसके बराबर लिखेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, ए बी, है ना, ए बी। और उसका बेस कितना बच्चों, उसका बेस बेटा ओ बी। मतलब हमें ये वाला रेशियो चाहिए, राइट, सही है। चलो यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बोलो क्या आएगा, कहां चले गए हम, यहाँ पे बोलो क्या आएगा, ये बोलो इस वाले ट्रायंगल का, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन, क्या मैं लिख सकता हूं, हाइट ऑफ द इमेज दैट इज इक्वल टू एच। ये हमारा कितना है। अच्छा एक और बात बोलो, ये अगर बेस है, ये यहां से यहां तक कितनी दूरी पे है, ये यहां से एक्स डिस्टेंस पे मान लो, तो ये भी यहां से यहां तक कितनी दूरी पे होगा, एक्स डिस्टेंस पे होगा। समझ रहे हैं ना। ये क्यों होगा एक्स डिस्टेंस पे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको जरा इसके साथ क्रोनोलॉजी के साथ देख लो, क्या आप लोग समझ गए। हाइट h डिवाइडेड बाय x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं? अरे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। सर ये तो ऐसा है, मैंने बोला ना ये एंगल छोटा है, इसको रोटेट करके क्या ये ट्रायंगल इस तरीके से बनेगी। शाबाश, वेरी गुड। तो अब क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। मिरर का क्या परपेंडिकुलर आ जाएगा, ए बी, और इसका बेस यहां से यहां तक कितना दूर है, x। सही बात है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, x एंड x क्या हो गया, कैंसिल। तो ए बी कितना चाहिए, ए बी चाहिए h/2। कितना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर गब्बर की हाइट h है, गब्बर की हाइट क्या है, h, तो मिरर का साइज कितना रहना चाहिए, h/2, ताकि गब्बर क्या देख पाए अपनी कंप्लेन। अच्छा इसको तो मिरर चाहिए h/2, मुझे ये बोलो ये h/2 मिरर गब्बर के सर से नीचे होना चाहिए कि ये ग्राउंड लेवल से ऊपर h/2 होना चाहिए, ग्राउंड लेवल से ऊपर होना चाहिए h/2। समझ रहे हैं ना, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? आप लोग कभी किसी मॉल में जाते हो ना, आप लोगों को फुल शक्ल दिखानी है, देखनी है खुद की, ठीक है ना। तो अगर मॉल में ऊपर मिरर रखा होगा आप लोगों के हाइट का हाफ, तो क्या आप लोग अपने पैर भी देख पाओगे, नहीं देख पाएंगे ना। अब जूते वाले शोरूम में जाओ, वहां पे क्या होता है, वहां पे मिरर नीचे लगा हुआ होता है। अगर उसकी हाइट h/2 तक है, कितनी है, you are able to see your complete image in that very mirror, right? तो कहां से होना चाहिए, ग्राउंड लेवल से होना चाहिए ना। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई, अरे समझ में आया। चलिए अगर आप लोगों को ये बात, अब अगर इस सवाल पे, इस वाले कॉन्सेप्ट पे कोई भी सवाल आएगा, आप लोग उस सवाल को फोड़ सकते हो। आप यू कैन, मतलब यू कैन ब्रेक द बोनस ऑफ दैट वेरी क्वेश्चन। सर आपने फिजिक्स में बोनस लाया बिकॉज यू आर बायो, इस वजह से फिजिक्स में, ये देखो बायो लाया ना, गब्बर लाया ना मैं यहाँ पे, अरे लाया कि नहीं लाया। चलो जी आगे, ये देखो ये सवाल। अच्छा जी,
क्या गब्बर वांट टू सी द, गब्बर क्वेश्चन में लिख रहा हूं, गब्बर वांट टू सी द, गब्बर क्या करना चाहता है, गब्बर वांट टू सी द, गब्बर वांट टू सी द कंप्लीट इमेज of the wall, complete image of the wall behind him, in the mirror, want to see the complete image of the wall behind him in the mirror. What can be the, find the minimum size of the mirror, find the minimum size of the mirror required by the gabbar, find the minimum size of the mirror, find the minimum size of the required mirror. जो मिरर चाहिए गब्बर को जो आईना चाहिए, किसके लिए, अपने पीछे जो वॉल है उसकी कंप्लीट इमेज वो देखना चाहता है, लेकिन खुद कहां पे रह रहा है, खुद वो x/2 डिस्टेंस पे है, खुद कहां पे है बच्चों, खुद वो x/2 डिस्टेंस पे बैठा है, एंड यू वांट टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ दिस वॉल इन द मिरर. यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस मिरर, यू नीड टू फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ दिस मिरर required by the gabbar in order to see the complete image of the wall behind him inside the mirror. क्या ये बात समझ में आ रही है? ये सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही, और जिसका आंसर सही रहेगा उसको कल क्लास में आके मेरी तरफ से 5 रुपए का एक चॉकलेट, यही है ना, 5 रुपए का चॉकलेट सही है ना, अरे कितने चॉकलेट्स बांटो आप, बात समझ में आ रही है ना, तो 5 रुपए का चॉकलेट उसे मिलेगा, ठीक है, जो ये सवाल का सही जवाब क्या करेगा, कमेंट करेगा, सही है ना, समझ में आ रही है बात. चलिए आगे, एक और प्रॉब्लम आती है जिसे हम नाम देते हैं क्लॉक इमेज प्रॉब्लम, एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक टुडे, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर. अभी प्लेन मिरर बाकी है, समझ में आ रही है ना बात, अभी हम मिरर के सामने नाचेंगे, गाएंगे, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को चलाएंगे परपेंडिकुलर टू द मिरर, पैरेलल टू द मिरर, फिर मिरर को घुमाएंगे, बात समझ में आ रहे हैं, देखेंगे कि इमेज पे क्या फर्क पड़ता है. दिस विल बी द आवर नेक्स्ट कंसर्न इन द अपकमिंग लेक्चर्स ऑफ दिस रे ऑप्टिक्स, ठीक है, आगे रे ऑप्टिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, तो आप लोग बने रहिए एनएसपी के साथ, और हम ऑप्टिक्स को बनाएंगे आप लोगों के लिए आसान. अरे शायरी नहीं हो गई, शायरी भूल गया हूं मैं, शायरी आती नहीं आजकल है, ठीक है, इस पे कल शायरी बनाते हैं, ठीक है ना. चलो अभी शायरी बनाने का वक्त नहीं है, सुनो, देखो बेटा, ये घड़ी है, क्या है, घड़ी, देखिए ऐसी घड़ी, ऐसी घड़ी देखी है, तो ये कौन सा है, हैंड है, ये कौन, हैंड, हाथ नहीं है समझ में आ रहा है, हैंड, सर हाथ कहाँ है, अरे क्या कहते हैं हम उसे, उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, ये जो है ना आवर हैंड, मिनट हैंड, इसको उर्दू में सुई, अब सुई सर उसको भी कहते हैं जिससे प्रिक मारते हैं, अरे वो सुई नहीं, सुई कहते हैं ना, एम आई क्लियर. तेलुगु में क्या बोलते हैं, तेलुगु में किसी को मालूम, तेलुगु में क्या बोलते हैं, अरे तेलुगु में क्या बोलते हैं, शाबाश, नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, अगर मालूम है तो बोलो, अरे बोलो, सूदी, सूदी बोलते, सुई को सूदी बोलते, सूदी बोलते, सूदी बोलते, चलिए जी ठीक है, ठीक है, चलो, ये हमारे पास बेटा क्लॉक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ये क्या है बेटा, ये क्लॉक है, ये क्या है बेटा उसकी, ये है बेटा उसकी इमेज, क्या है बेटा उसकी, क्या है बेटा इमेज, क्या है बेटा उसकी है इमेज, ये क्लॉक है, ये क्या है उसकी इमेज, सही है ना. क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, ये क्लॉक है, ये इमेज है, ठीक, इसमें कितने बज रहे हैं, दिस इज आवर हैंड HR, और दिस इज आवर मिनट हैंड MIN, सही है ना, ये कितने बजे हैं फिर 9. सर हमें तो पता चलेगा यहाँ पे इमेज में 3 बजे होंगे, ये तो सीधे बात है ना, ये तो सबको मालूम है, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा आवर हैंड होगा, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा मिनट हैंड. क्या आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया? तो आप लोग एक कंसेप्ट याद रखिएगा. अच्छा एक बात बोलो, क्या इसमें उल्टे सवाल पूछे जा सकते, सर कौन से उल्टे सवाल, अरे भाई वो इमेज देगा, बोलेगा क्लॉक में बोलो टाइम क्या है, वो भी तो पूछा सकता है ना, आप लोगों को वो सवाल भी पूछा जा सकता है, कोई क्लॉक दे, बोले कि उसकी इमेज में क्या टाइम होगा, उल्टा सवाल तो ये भी पॉसिबल है ना कि क्लॉक की इमेज का टाइम दे, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द टाइम इन द क्लॉक. एक ही कंसेप्ट, इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से लिखा
टाइम इन द क्लॉक प्लस टाइम इन द इमेज 12 घंटे के बराबर आना चाहिए। ये कब यूज होगा? व्हेन ओनली क्या गिवन होगा? व्हेन ओनली आवर हैंड इज गिवन। क्या गिवन है? व्हेन ओनली आवर हैंड इज गिवन, जब सिर्फ आवर हैंड गिवन होगा। सर लेकिन घड़ी में तो मिनट हैंड भी होता, सेकंड हैंड भी होता, तब क्या करोगे? तब हम लिखेंगे टाइम इन द क्लॉक प्लस टाइम इन द इमेज। चलिए 12 घंटे बराबर आना चाहिए, हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं? 11 आवर्स 60 मिनट्स। कोई दिक्कत? ये कब यूज करोगे बच्चों? ये यूज करोगे कब? यूज करोगे बच्चों? ये यूज करोगे जब क्या गिवन होगा? जब आवर हैंड गिवन होगा, और जब क्या गिवन होगा? मिनट। अच्छा एक बात बोलो, क्या इस फार्मूला से चाहे आप लोगों को टाइम इन द क्लॉक निकालना होगा तब भी वो 12 घंटे से माइनस करना है, चाहे आप लोगों को टाइम इन द इमेज निकालना होगा तब भी वो 12 घंटे से माइनस करना है? इसका मतलब है कि चाहे आप लोगों से कुछ भी पूछ जाए, यू आर बीइंग आस्क्ड एनी ऑफ द क्वेश्चन, यू हैव टू ओनली सब्ट्रैक्ट दैट वेरी टाइम फ्रॉम 12 आवर्स। अब 12 आवर्स को लिखने का तरीका, 12 आवर्स को लिखने का तरीका। अच्छा ये बताइए, शाबाश, अगर तीनों हैंड्स गिवन, ये कब यूज होगा? व्हेन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज गिवन। व्हेन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज गिवन, जब आवर हैंड और क्या गिवन होगा? मिनट हैंड इज गिवन। व्हेन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज गिवन, राइट? सही है ना? अच्छा जी, एक और बात, जरा मुझे ये बताया, अगर तीनों गिवन होंगे तो टाइम इन द क्लॉक प्लस टाइम इन द इमेज क्या होगा? जरा बोलो, जब तीनों गिवन होगा, जब टाइम इन द क्लॉक प्लस टाइम इन द इमेज, जरा बोलो किसके बारे में क्या लिखोगे? 11 आवर्स, शाबाश, 11 आवर्स 59 मिनट्स। अरे वाह, वेरी गुड, कितने ये समझदार बच्चे हैं, शाबाश, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों से मैं एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा सवाल पूछूं, क्या आप लोग सीधे जवाब दोगे? शाबाश। मैं ये बोल रहा, इफ द टाइम इन द इमेज ऑफ द क्लॉक, इफ द टाइम इन द इमेज ऑफ द क्लॉक, इफ द टाइम इन द इमेज ऑफ द क्लॉक इज, इन द इमेज ऑफ द क्लॉक इज, क्या बेटा? 9, ऐसे है 9 13, 9:13 कर सकते हैं ना? तो 9:13 12, ये टाइम, ये घड़ी में टाइम है। ये किस में टाइम? घड़ी में टाइम नहीं है, ये घड़ी की इमेज में टाइम है। किसमें टाइम है? घड़ी की इमेज में टाइम है। आप घड़ी में टाइम बोलिए, शाबाश। फाइंड टाइम इन द क्लॉक, फाइंड टाइम इन द क्लॉक। अरे वाह, फाइंड टाइम इन द क्लॉक, यही रफ्तार मुझे चाहिए। क्या बोल रहे हो? आंसर, शाबाश, आंसर बोलो। 2 आवर, शाबाश, 2 आवर 46 और 47, 46 मिनट्स 48 सेकेंड्स। इज दैट क्लियर? कैसे किया? क्या सब बच्चों ने किया? कैसे किया आप लोगों ने? कैसे किया? आप लोगों को सीधे ये देखो, 11 आवर है ना, 11 में से घटा दो 9, 11 में से घटा दो 9। अच्छा 13 में से क्या? 59 में से, 59 में से घटाना है 13, 60 में से घटाना है 12। क्या आप लोगों का आंसर यही आएगा? This type of problems are called as the clock image problems. ठीक है? क्या आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया? How you are feeling after the completion of the second lecture of the ray optics? क्या आप लोगों को अगर इन सारे टॉपिक्स पे सवाल पूछा जाए, can you give the answers of that very questions? समझ में आ रही है ना बात? तो रफ्तार बढ़ाइए, ठीक है ना बेटा? तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह रे ऑप्टिक्स के एक और लेक्चर में। Next lecture, in the next lecture we will be discussing what? We'll be discussing the object, the motion of object in front of the plane mirror, and we will be seeing what will be the effect on the motion of the image. हम ऑब्जेक्ट को भी मूव कराएंगे, हम मिरर को भी मूव कराएंगे। टिल देन शबा खैर। इस वक्त तो रात का टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 10:15। शबा खैर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? बाय बाय।